नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आपके सम्मुख आपके मध्य पहुंचे पत्रकार महोदय, एक साधक उपासक बनकर स्वयं की खुदबीती को प्रस्तुत किया है। बशर्ते हम एक महापुरुष समझकर उनके विचारों को आत्मसात करें। आत्मसात करेंगे तो घाटा तो कुछ नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं, बल ही मिलेगा, साहस ही प्राप्त होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर है तो मिस्टर डॉक्टर नरेंद्र माथुर अगर मौजूदगी है तो आ जाए। मिस्टर दौड़ के आइए। मिस्टर डॉक्टर नरेंद्र माथुर अपनी खुदबीती के माध्यम से महापुरुषों के सम्मुख एक साफ सुथरा दर्पण प्रस्तुत करे कि शब्द ही तो दर्पण बन जाता है। हाँ जी। मेरा नाम डॉक्टर नरेश माथुर है। मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर का रहने वाला हूँ। जब मैं सत्य के साथ में नहीं आता था तो मेरी वो दुर्दशा थी, एक कीड़े मकोड़े की तरह। कौन सी जिंदगी जी रहा था पता नहीं। मेरी तनकी बहन सत्य के साथ में आती थी तो वो कहती थी भैया तुम वहाँ जाया करो, तो मैं उनकी बात नहीं मानता था। मैं अपनी घंटी बजाता रहता था 24 घंटों अपने मंदिर में। फिर उन्होंने हमसे कहा भैया तू बहुत परेशान है तो सत्य के साथ में चला करो। फिर मन नहीं माना तो जबरदस्ती बहन जी हमें ले आई। वहीं तनकी पत्नी भी पहले आती थी। उसके बाद हम सबके साथ में आना हुआ हमारा। सबके साथ में हरि जी के दर्शन हुए, ब्रह्मवाणी सुनी। हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। कभी कभी वो दुर्दशा थी। जो आज कुछ है नारायण साकार हरि जी ही देन है। अभी पिछले महीने मैंने एक प्लाट लिया, हमारे पास एक रुपये भी नहीं था। जो हरि जी की इतनी रहमत है कि जिसकी हम बखान ही नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। और इन हरि जी का हमने ऐसे ऐसे रूप देखे हैं, ऐसे ऐसे रूप देखे हैं जिसकी कल्पना क्या कुछ कह ही नहीं सकते। प्रभु जी के चारों तरफ दिव्य प्रकाश निकलता हुआ, शरीर से बिल्कुल दिव्य प्रकाश निकलता हुआ देखा हुआ है। और प्रभु जी के मस्तिष्क से हमेशा दिव्य प्रकाश निकलता हुआ देखा है। नारायण साकार हरि परमात्मा जय सृष्टि के रचयिता हैं। प्रभु जी जय सृष्टि के रचयिता हैं। आप समझ सकते हैं डॉक्टर साहब, किसी मजदूर को, किसी चरवाहे को अगर किसी कुर्सी में बैठा दिया जाए तो कैसा महसूस करेंगे। लेकिन हमारा मानना है निम्न से लेकर हाई भाई कुर्सियों में बैठते रहे, लेकिन उन कुर्सियों से कभी भी गिर सकते हैं, गिरेंगे। लेकिन जो वसुंधरा धरती पर आप बैठे हैं, इस कुर्सी पर जो दिखाई नहीं देती वसुंधरा है, धरती है, इस पर बैठने के बाद गिरने का कोई चांस नहीं होता। नोट कर लेना चाहिए। हाँ जी। प्रभु जी का ऐसी सब चौकी पे बैठे हुए थे तो प्रभु जी का इतना विशाल पेड़ हो गया था, उसमें दिव्य प्रकाश निकलता हुआ पहाड़ जैसा पेड़। श्रीमान जी, आप मेडिकल साइंस से संबंध रखते हैं।
और मेडिकल साइंस से संबंध रखने के उपरांत जो आप महापुरुषों को अवगत करा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो उपस्थित महापुरुष ही कहेंगे कि मेडिकल साइंस से संबंध रखने वाले डॉक्टर ये बोल क्या रहे हैं। आपकी बातें इनको हजम नहीं होंगी, तब क्या करोगे? प्रभु जी जो सत्य वो बता रहा हूँ प्रभु जी। ये हम भी समझते हैं, आप सत्य ही सत्य बता रहे हैं, मिलावट कर ही नहीं रहे। दिव्य प्रकाश निकलता हुआ देखा है, इतना दिव्य प्रकाश, इतना तेज दिव्य प्रकाश कि जिसको कुछ कह नहीं सकते। इसी प्रकार से प्रभु जी के ग्वालियर से जाना डोसा के लिए हुआ। उस समय रास्ते में मैंने देखा सूर्य देवता आते हुए प्रभु जी के चरणों में एकदम समापन हो गए, अपने इन आंखों से देखा है। और ये परम सत्य है, इसमें कहीं भी कोई बात मिलावट नहीं है। और यही सृष्टि के महानायक है, इनके सिवा संसार में कोई था, न है, न रहेगा। जो परिवर्तन आत्मा का यहाँ होता है, इसके सिवा कहीं हो ही नहीं सकता। दुनिया में मस्जिद मस्जिद सब जगह भटक के देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला इनके चरणों के सिवा। इतने कुविचार इस मन में भरे हुए थे, खाना पीना बुरे विचार, जो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ सिर्फ नारायण हरि के बदौलत और उनके चरणों की रहमत के वजह से ही खड़ा हूँ। नहीं पता नहीं कौन सी जिंदगी कौन से कीड़े मकोड़े में खड़ा, कौन सी गटर में पड़ा होता मैं। आज जो कुछ हूँ हरि के वजह से ही हूँ, उनकी रहमत से ही हूँ। और मैंने अभी रुको भाई, उनको कैसे इंजेक्शन लगा दिए तुमने? हाथ खड़े खड़े, आप खड़े हैं और इंजेक्शन हमारा कुछ नहीं है प्रभु जी, ये आपकी रहमत है। बिना प्रचार से, बिना प्रसार से ये प्रभु जी इतने लोग आपके दर्शन के लिए, बाणी के लिए हमेशा 24 घंटे लालाच रहते हैं सुनने के लिए। प्रभु जी पता नहीं कहाँ कहाँ से संगत आपके दर्शन हुआ बाणी के लिए आती। प्रभु जी अगर आपकी रहमत नहीं होती तो क्यों आए आपके यहाँ? ये आपकी ही रहमत है हरि जी। तो प्रभु जी मंचलसीन थे रविवार को, जब प्रभु जी अपनी लीला में लीन थे। प्रभु जी को मैंने इसी तन में बिल्कुल शेष सैया पे लेटा हुआ देखा है। प्रेम से बोलना, नारायण सागर हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। इस पल में जो आनंद मिल रहा है, इसे श्रीमान जी संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। दूसरे महीनों में सत्य धर्म ही नारायण हरि थे, हैं और रहेंगे। दूसरा कोई नहीं हो सकता। जो मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है, इसके महत्व को समझना नितांत आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में मिस्टर एक्स एडिशनल एसपी मनसाराम गौतम जी आए, अपने अनुभव के द्वारा महापुरुषों के सम्मुख खुद बीती का बयान करें तो बेहतर होगा। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। आप तो यार ये चमक रहे हो, क्या बात है?
जवार का ट्रेनिंग लिए ना। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार जगत जननी साकार मामा तेजरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, ये मेरा परम सौभाग्य है यहाँ परमपिता परमेश्वर सृष्टि के रचयिता संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, संपूर्ण संसार के संपूर्ण सत्ता के मालिक नारायण साकार हरि जी के चरण शरण में आने का और आप सभी महापुरुषों के समक्ष आप सभी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहुत बड़ा सौभाग्य है। साथ संगत जी, मैं वर्ष 2004 में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर, डिप्टी एसपी के पद पर जनपद मथुरा में तैनात था और मेरे एक अधीनस्थ कर्मचारी ने मुझे बहुत प्रेरित किया, मुझे मेरा उत्साहवर्धन किया, मुझे समझाया कि आप परमात्मा नारायण साकार हरि जी वहाँ उस समय मथुरा में विराजमान थे, तो मुझे उन्होंने ध्यान रखे श्रीमान जी अपने बयानों में, अपने शब्दों में आपको संबोधित कर रहे हैं। आपने कहा नारायण साकार हरि परमात्मा बाबूजी अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते, हमेशा काम धाम रहते हैं। निसंदेह जो मायाधीश है, जीव माया अधीन है। आप समझ सकते हैं ये संपूर्ण ब्रह्मांड रज तम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण त्रिगुणी माया में लिपायमान है। पूरा ब्रह्मांड जब लिपायमान है तो नारायण हरि मायाधीश है। अगर हम जन्म मरण की तकलीफों से, कष्टों से बचना चाहते हैं तो नारायण हरि परमात्मा को शरणागत होना ही पड़ेगा, अन्यथा शरीर का अंत तो किसी दिन हो जाएगा, निश्चित है होगा। शरीर का अंत होने से पहले शरणागत समर्पण होकर अगर हम अपने आपे को, अपनी मैं को दरकिनार कर देते हैं तो बाबूजी ब्रह्मांड के रचयिता संसार की पूजा करो, लेकिन एकल जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, न जन्मते हैं न मरते, हमेशा काम धाम रहते हैं। हरि परमात्मा को घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए अगर आप अपने जीवन को जन्म मरण से बचना चाहते हैं तो दूसरा रास्ता परमात्मा के अलावा कोई न था, न है और न भी होगा। बनावट की बातें करना हमारे बस की बात नहीं है। बनावट की बातें हम नहीं कर सकते। हाँ, कोई किसी स्तर से स्वार्थ होता तो जरूर करते, जब स्वार्थ नहीं है तो बनावट की बातें नहीं कर सकते। पत्रकार महोदय खड़े हुए थे, हम कुछ होते तो लगातार पत्रकार महोदय से संवाद हुआ
और संवाद के द्वारा हमने स्पष्ट कर दिया, हम तो एक हरकारा चौकीदार बनकर काम करते हैं, एक साधारण व्यक्ति है। अब देखने वाले भक्तों को, संतों को, महापुरुषों को क्या दिखाई देता है? उसमें हमारा कोई रोड़ा, उनके पास वो निगाह होगी, वो निगाह है। उसी निगाह से माता जी को देखते हो, उसी निगाह से पिताजी को देखते हो, उसी निगाह से बहन बेटियों को देखते हो, उसी निगाह से चाचा ताऊ नाना मामा को देखते हो, उसी निगाह से जमीन जायदाद कोठी बंगले को देखते हो। क्यों? वो निगाह आपकी अपनी है, और जितने पदार्थ हैं वो सब अपने हैं, तब उस निगाह से देखते हो। लेकिन पड़ोसी को उस निगाह से नहीं देख पाते। लेकिन हकीकत ये है, जो हमारे थे, जो हमारे हैं, पर ब्रह्म परमात्मा नारायण हरि, इनको अगर हम इनको हटाते हुए मिथ्या नस्तर को और अपनत्व के भाव से देखें तो बाबूजी बिगड़ी हुई बात बन सकती है। तो मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। तोताराम जा रहा है, रास्ते में एक मोटरसाइकिल लिए किक मार रहा है, किक मार रहा है, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही। इंजन को भी देखा उसने, स्टार्ट नहीं हुई। तो कोई आप जैसा महापुरुष वहां से निकला, आपने कहा कि भैया बहुत देर हो गई, पसीना पसीना हो गए, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही। भैया इंजन भी देख लिया, पेट्रोल भी देख लिया, स्टार्ट नहीं हो रही। वो इंजन, वो जानकार था महापुरुष, उसने कहा इंजन बंद करो। सब बंद कराया। एक जगह होती है पिलक की, होती है ना, उसने ऊपर से कवर हटाया तो देखे पिलक में कार्बन लगा हुआ। उसने कपड़े से कार्बन साफ किया और पिलक लगाया, किक मारी, एक ही किक में मोटरसाइकिल स्टार्ट। तो भैया यहाँ तो किक का काम है, पूरा इंजन देखने की जरूरत नहीं। साथ संगत जी, इन्हीं हरि परमात्मा की रहमत हुई और उन महापुरुष की बात मेरी समझ में आई और मैं हरि परमात्मा जी के दर्शन करने चला गया। मुझे प्रभु परमात्मा के समक्ष बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे ही मैं परमपिता परमेश्वर के समक्ष बैठा, नारायण साकार हरि जी के, इन्हीं हरि जी के समक्ष बैठा, तो परमात्मा, इन्हीं परमात्मा की दृष्टि मुझ पर पड़ती है और ऐसा लगता है कि मेरे पूरी शरीर में जैसे करंट आ गया हो, जैसे बिजली तेज दौड़ रही हो। और मैं सामने देखता हूँ तो परमपिता परमेश्वर नारायण साकार हरि जी के इसी तन से दिव्य प्रकाश, परम प्रकाश पूरे चारों तरफ, पूरे वातावरण में इसी तन से फैल रहा है। सुनो कि श्रीमान जी कितने महाशरीफ हैं, महाशरीफ शास्त्र कंजूस भी है। 2004 की बात को लेकर टॉप सीक्रेट गुप्त रूप में बैठाने रहे। आज पहली बार हम कह रहे हैं जो इनके मुख से ऐसी बात बता रहे हैं। तो बता कितने कंजूस है, पहले बता देनी चाहिए। पता नहीं किसके मन परिवर्तित हो जाते, बदलाव हो जाता, उसका सिला आपको भी मिलता। हाँ जी साथ संगत जी, और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे जीते जी मेरा पुनर्जन्म हो गया हो। मेरे शरीर का सारा खून, जैसे बड़े बड़े अस्पतालों में वो एक डायलिसिस की प्रक्रिया होती है जिसमें खून ही पूरा
बदल दिया जाता है, उस तरह की प्रक्रिया